हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 13 वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन वी आर ऑलरेडी डन कि कौन कौन से टाइप्स के इन्होंने करवाए हैं। नाउ वी आर डूइंग अबाउट द डिवीजन कि डिवीजन कौन कौन से टाइप के हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डोलमा टुक अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बाय अ मोपेड फॉर रेट 9588। सो ये डोलमा है, इसने मोपेड यानी कि अपनी बाइक लेने के लिए अपने फ्रेंड से लोन लिया। लोन मीन्स उसने पैसे जो हैं बोरो किए हैं, अपने फ्रेंड से जो है कुछ पैसे लिए हैं मोपेड को लेने के लिए। और कितने पैसे लिए हैं? 9588। इतने रुपए उसने अपने फ्रेंड से लिए हैं। सी हैज़ टू पे इट बैक इन इक्वल अमाउंट्स एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। सो उसे जो है 6 मंथ्स में ये टोटल पैसे जो हैं उसे रिटर्न करने हैं अपने फ्रेंड को, लेकिन इक्वली अमाउंट में, कि हर मंथ जो उसे इक्वली देना पड़े, यानी कि कभी ज़्यादा और कभी कम। सो हर मंथ एक इक्वल अमाउंट उसे दे 6 मंथ तक, ताकि उसका ये लोन जो है कम्प्लीटली फिल हो जाए, पूरा हो जाए। हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ? सी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट। सो उसने वो अपने बच्चों को बोला कि तुम इसे काउंट करो कि हर मंथ जो है मुझे कितना पे करना है। सो ये उसकी डॉटर ने किया है और ये सन ने। अब टोटल रुपीज़ थे 9588, और उसके बाद में कितने मंथ्स में पे करना है? 6। ओके, सो इन्होंने 6 से डिवाइड किया। सो पहले इसने जो है 500 से किया 3000, फिर माइनस करने के बाद जो आंसर आया फिर 500 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3000, फिर 500 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3000, और माइनस करने के बाद आ गया 588। फिर यहाँ पर आ गया उनका 90 मीन्स 540 हो गया, माइनस किया तो अब देखो 90 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से। 540 हो गया, माइनस किया 48 बचा, फिर 6 8 ज़ार 48 हो गया, ये यहाँ पर आंसर आ गया 0। सो अब उसको कितना पे करना है, मीन्स आपको इन सबको ऐड करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पे करना है। सो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 90 एंड देन 8। नाउ 8 9 एंड 5 10 एंड 15। सो 1598 पे करना है। सो इसकी डॉटर ने ऐसे किया है, और डोलमा का जो सन है उन्होंने कैसे किया? उसने क्या किया? फर्स्ट उन्होंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अब यहाँ पर देखो कितने डिजिट हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर कितनी है? 1। सो हमें जो है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 4 डिजिट के इक्वल आ जाए। तो ऑलरेडी 1 तो यहाँ पर है, सो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें और वो जो है 4 डिजिट के इक्वल बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर रही हूँ तो ये कितना हो रहा है? 6000। अगर 500 से, जैसे इन्होंने 500 से किया था, 0 0 एंड 30, सो ये भी जो है 4 डिजिट बन रहा है। सो इसी तरह से आपको एक नंबर देखना है जिसे आप मल्टीप्लाई करो और वो जो है 4 डिजिट का हो जाए। अगर यहाँ पर 4 है, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का हो जाए, 4 डिजिट का हो गया। अब आपको करना है -3 5 8 एंड 8। अब ये हो गया 3588। अब आपको फिर से कोई नंबर देखना है जिसकी आप मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर जो है वो 4 डिजिट में आए, लेकिन आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है कि वो नंबर जो है इस नंबर से छोटा होना चाहिए, बिकॉज अगर इससे बड़ा होगा तो आप उसे माइनस नहीं कर पाओगे। तो वो क्या है, इससे छोटा होना चाहिए। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 500। सो कितना हो जाएगा? 3000। माइनस किया 588। उसके बाद में ये देखो यहाँ से बिल्कुल सेम हो गया ये क्वेश्चन, प्लस 90। सो हो गया आपका 540, माइनस किया तो 48, देन 8। तो यहाँ हो गया 48, 48 माइनस 48 0, या फिर आप ऐसे क्रॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या उसके जो सन ने किया है उसका आंसर भी सेम है। लेट्स ऐड इट। सो इसको भी ऐड करके देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। 1000, देन 500, देन 90 एंड देन 8। इसको प्लस करना है 8 9 5 1। सो दोनों का जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 1598 जो है उसे हर मंथ पे करना पड़ेगा। अपनी जो 6 मंथ्स में पूरा का पूरा अमाउंट पे करने के लिए उसे हर मंथ कितना पे करना है? 1598। सो नाउ प्रैक्टिस टाइम। अब आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको इसी तरह से ट्राई करने हैं, कंप्लीट करने हैं। सो लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अब सबसे पहले आपको उसमें जो चीज़ें होती है वो पता होना चाहिए। ये वाला जो साइन है ये आपका डिवाइड का साइन है। जब भी ये साइन है सो मीन्स आपको नंबर को डिवाइड करना। अब कौन से को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है वो देखो। ये हो जाएगा, आपको इसको डिवाइड करना है। ओके,
जो लेफ्ट साइड में नंबर रहेगा उसको डिवाइड करना, जो राइट साइड में नंबर है उससे डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ये वाला जो है आपका डिवाइड करने के लिए मीन्स आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा आपका डिविडेंड, डिविडेंड, ओके। और यहाँ आपका रहेगा डिवाइज़र। सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बाद में जब आप डिवाइड करते हो सो जो आंसर आपका बनेगा उसे आप यहाँ लिख सकते हो या यहाँ भी, जहाँ भी आप लिखना चाहो, सो वो हो जाता है आपका क्वोशिएंट। अब जब हम क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते हैं तो कई बार तो आंसर 0 आएगा माइनस करने के बाद में, लेकिन कई बार कुछ डिजिट भी वहाँ पर बच जाती है, सो वो होता है आपका रिमाइंडर। अब डिविडेंड क्या होता है, जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि इसको डिवाइड करना है, सो ये हो गया आपका डिविडेंड। डिवाइज़र कौन सा होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, सो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से, सो वो हो जाएगा आपका डिवाइज़र। क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखते हैं कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 4288 डिवाइडेड बाय 4। सो हमें डिवाइड करना है, डिविडेंड क्या रहेगा अंदर, सो डेट इज़ योर डिविडेंड। डिवाइज़र जिससे डिवाइड करना है, सो डिवाइज़र आएगा यहाँ पर। अब आपको कोई नंबर देखना है, मतलब किससे आप इसकी मल्टीप्लाई करो इस नंबर की, ये जो है 4 टाइम्स आए, ठीक है, मतलब 4 डिजिट आपको पास मिल जाए उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन वो इस नंबर से छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो कितना हो जाएगा 4000। नाउ 228। अब आपको कोई नंबर देखना है जिसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो आंसर है वो 228 से कुछ छोटा आना चाहिए और मल्टीप्लाई करनी है आपको इससे, और वो आंसर जो भी होगा आप यहाँ पर लिखोगे। सो अब हम किसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हम 50 की मल्टीप्लाई करें, ओके, सो 50 की हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की और यहाँ पर कितना आ गया आपका 200। अब इसे माइनस किया, माइनस करने के बाद आंसर आया 28। अब 4 के टेबल में 28 आता है, सो 7 28 माइनस किया 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, ये हो गया आपका रिमाइंडर, और ये हो गया आपका क्वोशिएंट, जो हम अभी देख रहे थे कि क्वोशिएंट क्या होगा, डिविडेंड, डिवाइज़र, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट को आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना है, सो 50 एंड 7। अब आपको इसे ऐड कर रहा है, सो ये हो जाएगा आपका आंसर, कि जब आपको इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, सो आपका क्वोशिएंट आएगा ये। तो ये हो गया आपका आंसर इसमें। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब भी आपको जैसे 1000 से या 200 से 300 से कि कोई भी नंबर जिसके पीछे 0 हो, अगर उसे मल्टीप्लाई करना हो तो उसको ईजिली कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको 33 की मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो हम क्या करेंगे, इसके 0 जो हैं एक बार उन्हें भूल जाएंगे और सिर्फ 2 और 33 की मल्टीप्लाई की, और जो 0 थे उनको एज इट इज़ लगा दिया बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में। सेम इसी वे में अगर मैं 55 और 600 की मल्टीप्लाई करूँ, तो सेम जो है ये 0 को हटाओ, मल्टीप्लाई करो 30 एंड 33, और उसके बाद में जो 0 थे वो उन्हें लगा दिया। अब ये जो है अगर दोनों में भी हो सकती है ज़ीरोज़, फॉर एग्जांपल जैसे 30 मल्टीप्लाई 20, तो अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों के 0 हटा दो और दोनों की मल्टीप्लाई करो 6, और जो 0 आपने हटाए थे वो यहाँ पर लगा दो। अब ये 0 कब हो सकते हैं, जब अगर वो 0 सिर्फ लास्ट में हो, जैसे अगर ये 0 आपका ये होता है 303 और मल्टीप्लाई 20, तो आप ये 0 तो हटा सकते हो लेकिन ये नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो है उस नंबर के बीच में है और ये क्या है लास्ट में। सो लास्ट वाला जो होगा आप उसे हटा सकते हो, लेकिन बीच वाले को आप नहीं हटा सकते, आपको उसके साथ जो है उसकी मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, और लास्ट वाले को आप हटा के मल्टीप्लाई करने के बाद में अपना आंसर लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 770 को आपको डिवाइड करना है 22 से। मीन्स ये आपका डिवाइड का साइन हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, डिविडेंड हो गया। सो डिविडेंड को हमने लिखा अंदर, डिवाइज़र रहेगा आपका बाहर। अब आपको एक नंबर चूज़ करना है, देखो ऑलरेडी 2 डिजिट यहाँ पर है, तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर जो है 3 डिजिट में आए। सो आपको ऐसा नंबर देखना है जो इससे छोटा हो। सो हम 22 का टेबल लिख लेते हैं।
22, 44, 66, 88 एंड 110। ठीक है, हमने ये टेबल लिख लिया। अब इसमें देखो, पहले सिर्फ ये 2 डिजिट का देखो, इसे एक बार भूल जाओ और ओनली जो है जो 2 डिजिट्स हैं उनका देखो। 77 के लिए छोटा कौन सा है? 66, क्योंकि 88 उससे बड़ा हो जाएगा और 88 से छोटा कौन सा है? 66। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 66, लेकिन ये तो 2 ही डिजिट हुई, हमें कितनी चाहिए? 3। अब इसको 3 डिजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 से। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 660। अब आप बोलोगे 20 से क्यों नहीं की? क्योंकि अगर हम 20 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0, 12 एंड 13, तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए हमने इसकी मल्टीप्लाई किससे की है? 10 से। अब 10 से मल्टीप्लाई की ही, तो यहाँ पर आ गया आपका 60। ओके, अब इसकी आपने 10 से मल्टीप्लाई की है, लेकिन ये कौन से नंबर पे था? 3। अब जो 3 नंबर पे था उसकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 30 हो गया। अब आपको माइनस करना है, आंसर आ गया 110। सो क्या 22 के टेबल में 110 है? माइनस किया और रिमाइंडर आ गया 0। और क्वेश्चन कितना हो जाएगा यहाँ पर? इन दोनों को ऐड करना है, 30 + 5, 35। सो ये हो गया आपका रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 9872, जिसको आपको डिवाइड करना है 8 से। सो 9872 को डिवाइड करना है 8 से। अब ये देखो, अगर 9 यहाँ पर 8 है, 8 का टेबल लिख रहे हैं अगर हम, 16, देन उसके बाद में कितना हो जाएगा आपका? 24, तो ये हो गया आपका 8 का टेबल। लेकिन हमें कितने चाहिए? 4 डिजिट चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी चलो 1 तो हमने लगा लिया, लेकिन हमें तो 4 डिजिट चाहिए। अब ये क्या था? 8 10s are 80। सो 800 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 की मल्टीप्लाई 100 से की तो कितना हो गया? 800। और 8 की अगर हम 1000 से करेंगे तो 8000। ठीक है, और वो इससे छोटा भी है, बिकॉज अगर हम और किसी नंबर की करेंगे तो वो शायद इससे बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हुए। सो हमने पहले क्या लिया? 1000। सो इसकी 1000 से मल्टीप्लाई की, कितना आ गया? 8000। माइनस किया 1872। सो अब ये हमारा आ गया है 1872। अब हमें फिर से ऐसा कोई नंबर देखना है जिसकी हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है और आपका ये जो है इससे छोटा ही रहना चाहिए, मतलब नेक्स्ट जो आप नंबर लोगे वो जो है छोटा रहना चाहिए। तो अब आपको देखना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो छोटा रहे उससे। सो 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 1000 से करते तो वो तो 1000 में जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी मल्टीप्लाई 100 से करें, ठीक है, तो ये हो गया 800। ठीक है, इन पूरे सबकी मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम हर बार जो है। और ये हो गया 1600, ये 2400। अब ये देखो 24 उससे बड़ा हो गया और 1600 जो है इससे छोटा है और हमें छोटा ही लिखना है। सो कौन से नंबर पे आएगा? अब ये देखो सेकंड नंबर पे था और उसके साथ में 2 ज़ीरो है, तो वो भी हम साथ में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200। सो 1600, इसको फिर से माइनस करेंगे, 272। अब आ गया आपका 272। 4 डिजिट से आगे हम 3 पर। अब 3 पर आए हैं तो देखो सिर्फ 8 ही ऐसा है जिसको हमको 2 मतलब 3 डिजिट में लेकर आने के लिए 2 से 20 या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो नंबर हैं अगर उनकी सिर्फ हम 0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो आपके 3 डिजिट में हो रहे हैं। अब आपका नंबर क्या है? 272। उससे छोटा नंबर आपको चेक करना है। 320 उससे बड़ा है, 400 बड़ा है, बाकी सब बड़े हैं, कौन सा छोटा है? ये 3 नंबर छोटे हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा नहीं लेना, छोटे में जो सबसे बड़ा है, यानी कि ये तीनों छोटे और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 240। तो हमें ये लेना है, ये कौन से नंबर पर? 3। और 0 कितनी थी इसके बाद? 3, 1 0 थी, तो हमने लगाई 30। सो यहाँ पर आ जाएगा 240। देन आपको इसे जो है माइनस करना है, 3 और 2। अब आपको देखना है कि इसके टेबल में 32 है, 8 के टेबल में, जैसे आपको चेक करना है 8 के टेबल में 32 है और कौन से नंबर पे? 4 पर। सो यहाँ पर आप लिखोगे 4, ये 32 माइनस करोगे और उसके बाद में आ जाएगा 0, जो कि आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 0। और आपका क्वेश्चन कितना हो गया? यहाँ पर आपको इनको ऐड करना है, 230 एंड 4, 4 3 2 1, 1234 क्या हो गया आपका?
रिमाइंडर हो गया यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 672 को डिवाइड करना है 21 से। सो जो आपका डिविडेंड है वो अंदर रहेगा, डिवाइज़र बाहर, और अब आपको इसको डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए देखो ये ऑलरेडी 2 डिजिट है। पहले जो नंबर आपको यहाँ दिया उसका टेबल आप लिख लो, 263, 84, 105। तो मैंने से 5 तक लिखा है ये। अब आपको देखना है यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 3, और यहाँ कितने हैं, हमेशा 2 के डिजिट है। ठीक है, अगर हम लास्ट तक भी जाते हैं 10 तक तो भी 210 ही रहेगा, जो कि इससे बहुत छोटा है। सो हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक एक ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो लगाया है तो मीन्स आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 21 वन सा कितना होता है 21, और 21 10 सा कितना हो गया 210, 21 20 सा कितना हो जाएगा 420। ठीक है, इस तरह से हमने जो है उसकी मल्टीप्लाई कर दी अगर हमने 1 0 लगाया है तो। अब इसमें देखो कौन सा नंबर है जो इससे छोटा है। 840 बड़ा हो गया, कौन सा नंबर है 630 जो इससे छोटा है, माइनस किया 4 और 2। ठीक है, अब ये देखो कौन से नंबर पे था, 3rd पे था, और 1 0 इसके साथ लगी हुई थी तो वो भी हम यहाँ लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है क्या इस टेबल में 42 है कौन से नंबर पर, 2 पर, और इसके आगे हमने कोई ज़ीरो भी नहीं लगाया तो +2 एंड 42 माइनस करना है। आंसर कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। और आंसर कितना रहेगा आपका, क्वेश्चन कितना रहेगा। आंसर का मेन होता है वो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन कितना है आपका। सो 30 + 2 कितना हो जाएगा 32 जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 772 और डिवाइड करना है आपको 7 से। तो डिविडेंड अंदर ये बाहर। अब हम लिखेंगे 7 का टेबल, सॉरी it will be 21, सो ये हो गया आपका टेबल 7 का। अब आपको करना है डिवाइड। अब यहाँ पर देखो कितने डिजिट हैं 7, सॉरी यहाँ पर है आपके 3 डिजिट, ये है अकेला। और यहाँ पर अगर आप 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी कितने हो रहे हैं, वो उससे कम ही रह रहे हैं। मीन्स 700 तक ही आप जा सकते हो अगर मल्टीप्लाई भी करते हो उनका। 70 तक है लास्ट अभी आपका। सो हमें जो है ऐसा नंबर यहाँ पर चाहिए कि जैसे ही आप उसकी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर जो है आपके 2 डिजिट हो जाए। ठीक है, तो हमने जो है पहले 0 0 से मल्टीप्लाई किया 110 से। ठीक है, 110 से मीन्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका जो प्लेस है उसकी भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 7 10 ज़ा 70, 7 20 ज़ा 140, 7 30 ज़ा 210। सो इस तरह से। और लास्ट हमारा क्या होता है 7 10 ज़ा, और इसके साथ एक और 10 से मल्टीप्लाई किए तो 700 ज़ा। सो हमने जो है 700 से मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो गया 700 हो जाएगा, और 772 से जो है कम रहता है। सो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 100 हमने यहाँ लिखा एंड 700, क्योंकि एक और 0 हम लगाएंगे तो ये 7 जो है 1000 तक पहुँच जाएगा, जिसमें 4 डिजिट होंगे, लेकिन हमें तो 3 चाहिए। सो उसके बाद हो गया आपका 72। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो कि इससे कम रहेगा। ठीक है, 72 से जो कम होगा इसके टेबल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना है 70, और मल्टीप्लाई कितनी बार कितने ज़ीरो है यहाँ पर 1। सो मीन्स अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें 7 की तो हमारा कितना आ जाएगा 70, सॉरी यहाँ पर आएगा 10, और ये हो गया आपका 70। अब माइनस किया 2। अब क्या 7 में 2 से छोटा कोई नंबर होता है, नहीं, 2 से छोटा कोई नंबर है ही नहीं, बिकॉज वो शुरू ही 7 से हो रहा है, तो इससे छोटा कोई नंबर नहीं मिलेगा। सो आंसर आपका कितना आएगा, अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचेगा, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना हो गया, इन दोनों को आप ऐड करोगे 100 + 110, सो आंसर हो जाएगा 110, और ये आपका रहेगा रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 639 यू हैव टू डिवाइडेड बाय 13। सो सेम पहले हम 3 का टेबल लिखेंगे, सॉरी 13 का। सो ये हो गया आपका टेबल। अब आपको देखना है वो नंबर जो इससे छोटा है।
ठीक है। अब 130 तो इससे बहुत छोटा है। सो हम क्या करेंगे, एक एक ज़ीरो लगाएंगे। हर बार जो है आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, एक एक ज़ीरो यहाँ पर लगा दो। एक एक ज़ीरो लगाए हैं मीन्स आपने इसकी 10 से मल्टीप्लाई की है। ओके, अब ये देखो, ये तो हो गए आपके 4 डिजिट, ये तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं बिकॉज यहाँ पर कितने डिजिट है, ओनली 3। अब आपको इन डिजिट में देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो इससे छोटा है। ओके, अब 650 इससे बड़ा है और उससे छोटा कौन सा है, 520। और ये कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4, 4 पे है वो, और ज़ीरो कितनी है उसके बाद में 1, सो 1 ज़ीरो यहाँ पर रहेगी और ये 520 आ जाएगा आपका यहाँ पर। देन आपको करना है -9 1 एंड 1। अब आपको देखना है कि 119। अब हम ये जो ज़ीरो थे इनको हटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट हम नॉर्मल टेबल में चेक करेंगे, अगर नहीं मिलता देन उसके बाद हम 0 0 वहाँ पर लगाएंगे। अब 119 जो है, क्या इससे छोटा कोई नंबर है 117, बिकॉज 130 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा, इससे छोटा नंबर है किस पे, 9 पे। सो 117 माइनस किया, सो आंसर कितना आया 2, सॉरी रिमाइंडर आपका बच गया 2, ये हो गया आपका रिमाइंडर। और आपका आंसर कितना होगा, यानी कि क्वोशंट आपका कितना होगा यहाँ पर 40 + 9 कितना हो जाएगा 49, ये हो गया आपका क्वोशंट। सो इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। जो दूसरे टाइप का मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो आगे हैं, उनको हम करेंगे बाद में।